हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो इसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड लोवरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा सिंपली। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो एंजाइम होगा वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा और एक ईएस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। ईएस कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एंड देन वो क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा एंजाइम और प्रोडक्ट में। इसमें जो एंजाइम है उसमें उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसमें जो एंजाइम है वो कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन में। ठीक है, और लास्ट में जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो क्या करता है, एंजाइम और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है। इसमें हम मेनली दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, दो हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है लोकेन की हाइपोथेसिस एंड सेकेंड है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। लोकेन की हाइपोथेसिस गिवन बाय फिशर, ये फिशर ने दी थी। इसमें क्या होता है लोकेन की हाइपोथेसिस में, जैसे कि एक स्पेसिफिक लॉक होता है, कोई एक ताला है उसको एक ही चाबी खोल सकती है, कोई एक उसकी स्पेसिफिक चाबी होगी। ठीक है, जैसे कोई स्पेसिफिक लॉक है उसकी कोई स्पेसिफिक चाबी होती है, वैसे ही एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही बाइंड करता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट हैज़ अ रिच्ड स्ट्रक्चर। इस मॉडल के हिसाब से जो एक्टिव साइट है उसका काफ़ी रिच्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती ड्यूरिंग बिफोर और आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, इसमें जो एंजाइम है, जो भी एंजाइम है उसकी कोई शेप में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका डायग्राम हो गया। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ईएस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी और ये एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, देन हमारी सेकंड हाइपोथेसिस है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में क्या होगा, ये हाइपोथेसिस दी थी कोजलैंड ने। ठीक है, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट होती है उसमें क्या होता है, दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है बटरसिंग ग्रुप एंड सेकंड होता है कैटालिटिक ग्रुप। ठीक है, जो बटरसिंग ग्रुप होता है वो सपोर्ट करता है सबस्ट्रेट को, और जो कैटालिटिक ग्रुप होता है वो क्या करता है, ब्रेक करता है बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स। व्हेन बटरसिंग ग्रुप केम इन कॉन्टैक्ट विद द एक्टिव साइट, जब बटरसिंग ग्रुप के एक्टिव साइट के कॉन्टैक्ट, जब बटरसिंग ग्रुप होता है एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है वो सबस्ट्रेट के कॉन्टैक्ट में आता है, तो क्या होता है, उसकी जो एक्टिव साइट होती है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशंस होने की वजह से क्या होता है, जो कैटालिटिक ग्रुप होता है वो जस्ट अपोजिट में आ जाता है सबस्ट्रेट के, और जो बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं एक्टिव साइट में और जो सबस्ट्रेट है वो अच्छी तरह फिट हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो शेप होती है सबस्ट्रेट की वो चेंज हो, जो शेप होती है एंजाइम की वो चेंज हो जाती है सबस्ट्रेट को फिट करने के लिए। ठीक है, ये है हमारी इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, और ये होता है क्यों, इट अकर्स ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ प्रोटीन। ये फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है। इसमें हमें सेकंड पढ़ना था लोवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। Lowering of activation energy. Every chemical reaction passes through a transition state. Every chemical reaction passes through a transition state. हर एक केमिकल रिएक्शन एक ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी से। इसी को हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन बैरियर की क्रिएशन करती हैं। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द एक्टिवेशन बैरियर इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है एक्टिवेशन बैरियर को ओवरकम करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। Enzyme has to reduce activation energy to initiate the reaction, hence increase the rate of reaction. जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको रिड्यूस करा देगा और क्या करेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज करेगा। बिसाइड लोवरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, enzyme also bring about proximity of reactant and proper orientation of substrate molecules so that they may enter in transition state. जो एंजाइम होता है वो ये तो लोवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी तो करवाते ही कराता है, लेकिन क्या करता है, उसकी जो प्रॉक्सिमिटी होती है रिएक्टेंट की, प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है सबस्ट्रेट की, वो चीज़ें भी करवाएगा जिससे कि वो ट्रांजिशन स्टेट में एंटर कर सके। ठीक है, इसका ये डायग्राम है। ठीक है, ये ग्राफ है इसका, यहाँ पे हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी की। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और ये अनकैटालाइज्ड रिएक्शन का ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमने क्या करा, अब इसमें हमने क्या करा, एंजाइम डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वाला ग्राफ है ये है अनकैटालाइज्ड रिएक्शन का। ठीक है, यहाँ पे ये कैटालाइज्ड रिएक्शन का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे रिडक्शन हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी का। ठीक है, ये फ्री एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये ग्राफ आप एक बार देख लेना। ठीक है, अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।